गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बुधवार का और डेट है 24 अक्टूबर और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 8:30 बजे हुए हैं। हस्बैंड मेरे चले गए हैं ऑफिस और मैं भी किचन का जो भी काम था वो सब निपटा करके और फिर आ गई हूँ इस वाले रूम में सफाई करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी नवरात्र जो है वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अब दिवाली आने वाली है। तो जैसे ही दिवाली का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले जो है सफाई का ही ख्याल आता है कि हमें सफाई करनी है पूरे घर की। और पूरे घर की सफाई करना तो पॉसिबल है नहीं एक बार में। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके ही अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ और छोटे मोटे टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पहले तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में जहाँ पर टीवी रखा हुआ होता है ना। तो ये टीवी वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि टीवी बहुत भारी है, तो मैं जल्दी इसको यहाँ से हटा नहीं पाती। साफ़ करने में मुझे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आज मैंने टीवी को हटवाया है, यहाँ पर रख दिया है टेबल में। और इसके नीचे जो पेपर वगैरह बिछा हुआ था इन सबको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और बस यहाँ पर जाले वगैरह देख लेंगे थोड़े बहुत जो लगे होंगे। इसके बाद यहाँ की सफाई कर देंगे। और इसमें जो प्लास्टिक की सीट बिछी हुई थी तो उसको भी मैंने साफ़ करके और फिर वापस से इस पर लगवा दिया है और साथ ही इस टीवी को वापस से रख दिया है। और टीवी को भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है चारों तरफ से। तो इस तरीके से अभी जहाँ पर ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ ताकि दिवाली आते ही बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ फ़ैन को क्लीन करने के लिए। फ़ैन तो बहुत जल्दी गंदा होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और बहुत जल्दी भी गंदा होता है क्योंकि ये चलता रहता है। तो अभी क्या है ना, ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब जैसे फ़ैन बंद रहेगा तो इतना जल्दी गंदा नहीं होगा जितना जब ये चलता है। तो बस इसकी सफाई कर दूँगी और मैं ऐसे ही नॉर्मल कपड़े को ही गीला करके और फिर इसकी सफाई कर रही हूँ, तो ये साफ़ हो जाएगा। वैसे ये फ़ैन बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इस वजह से इसमें जो हल्का फुल्का दाग दिख रहा होगा ना, हल्का सा ब्लैक कलर, तो ये पुराने होने की वजह से इस पे दिख रहा है। वैसे इसकी जितनी भी गंदगी थी वो मैंने साफ़ कर दी है। तो कुछ इस तरीके से जो है फ़ैन भी चमकने लगा है। और फ़ैन को साफ़ करने के बाद चलिए अब इस रूम को भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इस रूम की सफाई तो मैं वैसे ही 2 से 3 दिन में अच्छे से करती ही रहती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर फ़ैन जैसे मैंने साफ़ किया है ना, तो उसका जो डस्ट निकला है वो हर जगह गिर गया है। तो सबको झाड़ करके अच्छे से सेट कर देंगे। और जब भी आपको पूरे घर की सफाई करनी हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले साफ़ करें। छोटी छोटी जगह को जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गंदगी दिखती हो ना, सबसे पहले उस जगह को साफ़ करें। इस तरीके से जब आप सफाई करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं फील करेंगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं कुछ इसी तरीके से करती हूँ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है वहीं पर आज मैं सफाई कर रही थी। जैसे कि ये टीवी वाला एरिया है, इसको मैंने क्लीन कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ी बहुत डस्ट उड़ गई है ना सफाई करते समय, तो पहले इस रूम को थोड़ा ठीक कर देंगे, झाड़ू लगाएंगे और सोफ़े का कवर वगैरह अच्छे से झाड़ करके और फिर बिछा देंगे। और इस रूम के चारों तरफ जाले भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। वैसे यहाँ पर मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाया था। फिर भी जब मैं सफाई करने बैठती हूँ तो एक बार चारों तरफ देख लेती हूँ। और ये काम ना हमेशा ही करना चाहिए, जब भी आप घर पर झाड़ू लगा रहे हो तभी एक बार नज़र घुमा करके देख लेना चाहिए, ताकि जो है जो जाले वगैरह लगे हुए होते हैं, थोड़ी बहुत डस्ट भी होती है ना, वो हाथ के हाथ साफ़ हो जाए। तो फिर बाद में इतनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होती है घर पर। तो चलिए यहाँ पर जो है रूम की सफाई अभी हो गई है और पहले तो ये सोफ़े कवर वगैरह सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और सुबह एक बार मैंने झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में। जब मैं उठती हूँ सुबह में तो झाड़ू और पोछा वैसे लगा लेती हूँ। और जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे लेट हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लेट होता रहता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू ही बस लगाती हूँ, पोछा वगैरह छोड़ देती हूँ। ये काम मैं बाद में करती हूँ। तो सुबह भी मैंने झाड़ू ही बस लगाया था, पोछा नहीं लगाया था। और फिर मुझे लगा कि मैं जब इस वाले रूम की सफाई करूँगी तो फिर मैं पोछा इकट्ठे ही लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर दी हैं मैंने और अब बारी है बेडशीट को चेंज करने की। और सच बताएं तो जिस दिन बेडशीट चेंज करनी होती है ना, उसी दिन दिमाग में ये चीज़ें
ख्याल आता है सफाई का कि फ़ैन वगैरह साफ़ कर दें, क्योंकि फ़ैन का जितना भी डस्ट है ना वो बेड पे ही आकर के गिरता है। तो जब बेडशीट चेंज करनी होती है तभी मेरे दिमाग में सफाई का ख्याल आता है कि आज क्यों ना इस रूम की सफाई कर ली जाए। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, वही अपनी रेगुलर वाली। और इसके बाद जो है अब आ जाते हैं तो थोड़ी सी सोफ़े को और टेबल को सभी को पोंछ देंगे, क्योंकि हल्की फुल्की सी डस्ट आ गई है। तो डस्टिंग मैं दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ ताकि धूल मिट्टी जो है जमा ना हो। इससे क्या है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। कॉलिन वगैरह यूज़ नहीं किया मैंने, आज मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए मैंने कॉलिन का यूज़ नहीं किया है। और देखिए सोफ़े के साइड में और ये जो बेड के साइड में जो बना हुआ है ना डिज़ाइन, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट जम जाती है। तो मैंने इसको ऐसे ही हल्का सा कपड़ा को गीला कर लिया था और उसको अच्छे से निचोड़ करके और फिर ये काम कर लिया है। फिर मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन के पास। वॉश बेसिन मेरा तो गंदा हो रखा था, 2-3 दिन से मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस पर ये जो सेल्फ बनी हुई है और इस पर ना कांच लगा हुआ है, तो इसको निकालने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये गंदा भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। तो इसमें जो एल्युमिनियम का लगा हुआ है साइड में रैक, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, जैसे अगर थोड़ा सा भी धक्का लग जाएगा ना तो ये टूट जाएगा। तो वही मुझे डर लग रहा था निकालने में। और इसका जो कांच है वो निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से निकला है। कैसे कैसे जुगाड़ करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही इसको निकाला है। तो चलिए कांच तो निकल गया है, अब कांच की भी सफाई कर देंगे। और बड़ा डर लग रहा था मुझे कि कहीं अगर ये टूट गया तो फिर दोबारा शायद ही इस पर लग पाएगा, क्योंकि ये सारे काम ऐसे अचानक से ही होते हैं, मतलब हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो क्वार्टर्स है ना, ये इनमें ये सारे काम फिर हमेशा नहीं होते हैं। तो अगर ये कांच टूट जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इसको मैंने बचा करके आराम से निकाल लिया है। और इसके साइड में जो रैक बना है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने क्या किया, पुराना ब्रश ले करके और उसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लगा करके और फिर इसकी घिसाई कर दी है। जो कॉर्नर में बहुत ज़्यादा मैल लगी हुई थी, गंदगी लगी थी, धूल मिट्टी जमा हो गई थी, वो सारी साफ़ हो गई है। और अब चलिए इसकी कांच की भी सफाई कर देते हैं। और हाथ के हाथ इसको मैं लगा भी दूंगी, क्योंकि अगर बाहर सुखाने के लिए रखी तो हो सकता है किसी से धक्का लग जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी धुल करके और तुरंत से इस पर लगा दूंगी, फिर ये सूखता रहेगा। और जितनी दिक्कत इसको निकालने में हो रही थी ना, उतनी ही दिक्कत इसको लगाने में हो रही थी, इसलिए मैं इसको जल्दी नहीं निकाल पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं इसके साइड की जो रैक है ना वो टूट ना जाए। तो बड़ी मुश्किल से निकला भी था और बड़ी मुश्किल से ये सेट भी हुआ है, लेकिन फाइनली ये सेट हो गया है और मैंने इसको साफ़ भी कर दिया है। तो आज यहाँ पर मुझे सफाई इसकी भी करनी है। इसका जो मिरर है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो चलिए पहले तो मिरर की सफाई कर लेंगे, इसके बाद ये वॉश बेसिन। और ये जो वॉश बेसिन का जो नल है ना, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा जम गया था, जो कि नहीं पहुंच पा रहा था इस पे हाथ, और ये साफ़ भी नहीं हो रहा था। तो पिछले 1-2 बार से ही इसकी जो गंदगी है वो नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया था, तो इसमें जितनी भी गंदगी लगी थी वो सब साफ़ हो गई थी। तो चलिए वॉश बेसिन भी साफ़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और इसकी सफाई करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ। झाड़ू तो मेरा पहले ही लग गया था, इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी। सबसे लास्ट में पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती है ना, पोछा लगाने से वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है पोछा लगाना शुरू कर देते हैं। और मैं पूरे घर पे ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था मैं सुबह कुछ भी नहीं की थी, मतलब पोछे वगैरह नहीं लगाई थी, बस झाड़ू ही बस लगाई थी। अभी इस टाइम पे मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और सुबह सुबह इस तरीके से जो है घर की क्लीनिंग मेरे हो गई है। और अब जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है ना, तो अब दिमाग में चल रहा है कि मेरे भी घर की जो है साफ़ सफाई का काम हो जाए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर के हम अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे तो इतना ज़्यादा हमें हड़बड़ी नहीं रहेगी, और घर भी जो है साफ़ सुथरा रहेगा, हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, तो अपने आप को भी अच्छा लगेगा। फिर चाहे घर पे कोई भी अचानक से ही क्यों ना आ जाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं भी फिर वॉशरूम क्लीन करके और फिर बाल धुल रही हूँ। और हमारे यहाँ पर बुधवार के दिन ना बाल धुलना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं भी आ चुकी हूँ और छत पर आई
तो धूप मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि बाल धुलने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तो मैं कपड़े सुखाने के लिए आई और थोड़ी देर यहीं पे बैठी थी, मतलब बैठी नहीं थी, ऐसे ही खड़ी थी, बालों को सुखा रही थी। तो चलिए कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो ये भी सूख जाएंगे। साथ ही साथ मैं अपने बालों को भी सुखाऊंगी। बालकनी में आजकल जो है धूप जो आता था ना, वो पहले से थोड़ा कम होने लगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे धूप भी बहुत कम आने लगा है। तो अब यहीं पर बालकनी में सारे कपड़े जो है फैला देंगे। कपड़े फैलाने के बाद अब मैं जाऊंगी लंच वगैरह बनाऊंगी। और ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरे घर की जो है सब साफ़ सफाई हो चुकी है, मेन काम मेरे हो चुके हैं। तो अभी बज गए हैं लगभग 10:30-11 का टाइम हो रहा होगा। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।